हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टिप्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को अच्छे से कवर करेगा। इनमें मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ सारे एग्जाम लेवल्स होने वाले हैं। सो इस पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। अगर आपका एग्जाम कल है या परसों है तो इस पेपर को जरूर पूरा सॉल्व करके जाइएगा। एंड आपको इसकी PDF कहाँ से मिलेगी, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। तो वीडियो में पूरा अंत तक अच्छे से कवर करिए। तो पहला हमारा इसमें दिया हुआ है कि वेरी शॉर्ट अति लघु प्रश्न, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे। सो आपको कैसे इसे फुल मार्क्स चाहिए तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। कि पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, संप्रेषण अथवा संचार से आप क्या समझते हैं। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप इस्तेमाल करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, तन भाषा अथवा दैहिक भाषा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक इंटरव्यू, कृत्रिम साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ पेपर के नोटिफिकेशन, आपको न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड प्रेस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन की मिलते रहेंगे। सो अगर आपने इसके पहले अगर कोई प्रिपरेशन नहीं की है बिजनेस कम्युनिकेशन के, तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि अगर आपका एग्जाम 2 दिन रह गया है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं अभी आपको फुल डिटेल्स दे दूंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं एज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी शॉर्ट का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमो ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट एंड 3 to 5 प्रीवियस ईयर पेपर के प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करने वाले हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन होके आप 1 शॉट रिवीजन करिए, आपका पेपर में जरूर 90+ मार्क स्कोर करेंगे। एंड उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट आंसर्स पे, जिसमें हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एंड आपको उसमें 7.5 मार्क्स मिलने वाले, 7.5 मार्क्स मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स 15 मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, व्यवसाय में संप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। जैसा कि ये क्वेश्चन भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में कराया हुआ था एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर नोट करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड मॉडर्न टाइम्स। संचार के आधुनिक स्वरूपों से आप क्या समझते हैं, वर्तमान युग में संचार के लिए कौन कौन सी स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि इनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर, एक प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर, जिसमें आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 45 मार्क्स पूरे क्वेश्चन का मिलने वाला है। एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं पे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में, कहीं पे सिर्फ 4 करने होते हैं, इसमें तो आपको पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 दिया हुआ है, लिस्ट आउट वेरियस बैरियर्स इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑल्सो स्टेट द वेज एंड मीन्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ सच बैरियर्स। प्रभावशाली भाव संप्रेषण के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए। इन बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। एंड मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको अगर पेड कोर्सेज हमारे लेनी है तो हमारा एक पेड कोर्स का ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको वहाँ से कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। पूरे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पूरे नोट्स आपको रेडी करा दी जाएंगे एंड 3 इयर्स के पेपर सॉल्यूशन में आपको PDF में कंप्लीट कराऊंगी। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली दूंगी, जो कि आपके एग्जाम लेवल्स होंगे सारे, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जिसमें हमारा क्वेश्चन अथवा में करके दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इन अ प्रोसेस ऑफ एसिस टूरिज्म ऑफ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार एक प्रक्रिया है, इस कथन की सत्यता का प्रशिक्षण कीजिए और संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न अंगों और उपभागों को
उपभागों नहीं, उपभागों को वर्णन कीजिए, इसमें रॉन्ग दे दिया है। सो नेक्स्ट आते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन कुछ और करके दिया है, तो इन सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको ऑल नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आप पेड कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करिए जिसमें आपको फुल प्रिपरेशन करा दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जिसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला हमारा दिया हुआ है कि इंडियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, कॉमन एरर्स इन लैंग्वेज, डर्निंग लेटर। डर्निंग लेटर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसे वीडियो रोक के इसे कंप्लीट करेगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होके कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से कंप्लीटली कवर करिए। सो एनी डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आएगा तो वहाँ से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम।